हेलो बैक बेंचर्स। तो हम लोग फिर वापस आए हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि है क्लास 10th का। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया था 3 टाइप्स में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में। तो आज इस क्लास में देखेंगे कि कुछ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी एनिमल होता है वो अपना फूड इनटेक करता है, लेता है बॉडी में। ठीक है, सो डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये हम देखने जा रहे हैं आज के प्रोसेस में कि कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स के थ्रू वो क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है और उससे एनर्जी डेराइव करता है। अल्टीमेटली तो सारा काम एनर्जी का है। कुछ भी करना है, हमें चलना है, बोलना है, खाना है, पीना है, डांस करना है, गाना गाना है, सोना है इवन, तो भी हमें एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी कैसे ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल डेराइव करता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करता है कोई भी एनिमल अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना खाना जो है वो डिराइव करता है। 5 स्टेप कौन कौन सा? तो पहला है इंजेशन, फिर डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। ठीक है, तो हम इसको इलेबोरेट भी करेंगे, रुको जरा सब्र करो। ठीक है, इलेबोरेट भी करने जा रहे हैं। इंजेशन क्या होता है? इंजेस्ट करना, फूड को इंजेस्ट करना, मतलब कि कोई भी फूड है आपके सामने रखा हुआ है, प्लेट में आया, तो आप उसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंजेस्ट कीजिएगा। इंजेस्ट करना मतलब खाना। ठीक है, जो फर्स्ट प्रोसेस है कि आपके सामने रखा हुआ है आपका फेवरेट कुछ भी, चिकन, मटन, ठीक है, बिरयानी, पुलाव, डोसा, मोमोज, बर्गर, जो भी है आपके सामने रखा हुआ है, आप उसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंजेस्ट कीजिएगा, मुंह के अंदर रखिएगा। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, ठीक है, दैट इज नोन एज इंजेशन। टेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इज नोन एज इंजेशन, इंजेस्ट करना कहते हैं। देन आफ्टर सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट्स, कि जैसे ही आपने फूड को मुंह में रखा, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स। डाइजेशन का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन हम कहते हैं किसको है? तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, हम सब्जी खाते हैं, अलग अलग चीजें जो खाते हैं, वो कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स फूड रहता है। तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस कैसा? जैसे हमने रोटी खाया, चावल खाया, सब्जी खाया, तो वैसे ही पेट के अंदर जाके ऐसे थोड़ी ना घूमने लगेगा पूरे बॉडी में, और जहां जहां एनर्जी है वो डिराइव करके वो देने लगेगा। नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके अंदर जो फैट्स है, उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, उसके अंदर जो मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सब चीजों को उस ब्रेक करेगा और फिर वो ब्लड स्ट्रीम्स के साथ मिला करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। जो खाना हम खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, जो भी आपने खाया, उसको क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग इसको बहुत ही डीपली इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, अभी थर्ड स्टेप को समझते हैं, जो कि है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो खाना हमने खाया, जो हमने खाने को पचा लिया, ठीक है, डाइजेस्ट कर लिया, उस डाइजेस्टेड फूड को, उसका जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, कहां पे ट्रांसफर होगा भैया? दूसरे जगह, दूसरे राज्य में तो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, नहीं, बॉडी के अंदर है, तो कहां पे ट्रांसफर होगा? उसका ब्लड स्ट्रीम्स में, मतलब ब्लड के साथ मिलकर के उसको पूरे बॉडी में भेजा जाएगा। ठीक है, तो उसी का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू द ब्लड स्ट्रीम, दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, फोर्थ जो स्टेप है वो है एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब्ड फूड जो है, जो ब्लड स्ट्रीम्स के साथ मिला करके हमने क्या किया? पूरे बॉडी में सप्लाई किया, हर एक सेल जहां कहीं भी जरूरत है उसको सप्लाई दिया। ठीक है, जिस भी सेल को जरूरत थी उसको हमने सप्लाई देने का काम किया। तो उसी सप्लाई में से जब हर एक सेल के पास ये फूड मटेरियल पहुंच जाएगा, तो उसका एब्जॉर्ब करेगा, उस फूड को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी, और उसको यूज करेगा फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी जनरेट करने के लिए। एनर्जी कौन से फॉर्म में जनरेट होगा? तो एटीपी के फॉर्म में जनरेट होगा। एटीपी का फुल फॉर्म किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फुल फॉर्म में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है। करेंसी नोट
ठीक है। जैसा कि हम लोग को कुछ खरीदना होगा, बाजार से कुछ लाना होगा, दुकान से कुछ लाना होगा, तो वहाँ पे हमें नोट देना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में अगर कोई फंक्शन करना पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा, चाहे वो मूवमेंट का हो चाहे वो कोई और भी हो, ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या खर्च करना पड़ता है, एटीपी खर्च करना पड़ता है। और ये एटीपी कहाँ से मिलता है, फूड के ब्रेक डाउन से, वो ठीक है, उसके टूटने से हमें मिलता है। तो इसलिए हमें न्यूट्रिशन का जो ये प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर किसी भी एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जब इन्होंने क्या कर लिया, खाना खा लिया, खाने को पचा लिया, पचा करके उसको भेज दिया, ठीक है, पूरे बॉडी में उसका ट्रांसफर कर दिया, और बॉडी ने क्या किया, उस जो डाइजेस्टेड फूड था उसका यूज करके एनर्जी भी जनरेट कर लिया। तो जब एनर्जी जनरेट कर लिया, उसके बाद जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर बच जाते हैं, जो पचता नहीं है, जो कंप्लीट डाइजेशन जिसका नहीं हो पाता है, जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं है, ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको निकाल देता है, बॉडी से निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट के फॉर्म में निकाल देगा। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। सो सिंपली इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इजेशन को क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, जो अपच खाना है, जो पचा नहीं है, उसको बॉडी से निकाल देना, वेस्ट को बॉडी से निकाल देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाइए देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप कोई नया वीडियो चाहते हैं, ठीक है, कोई नया वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे और जल्द से जल्द आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।